Good morning student. Today we start exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन ओके ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10th ओके। तो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो जो है पूरा वॉच करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एस स्कोर्ड यस नाम का एक लड़का है, स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, 40 नंबर पाता है किसी भी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 मार्क्स जो है उसको राइट आंसर, अगर आंसर सही देता है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच राइट आंसर, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए उसके 1 मार्क्स क्या कर लिए जाते हैं, कट कर लिए जाते हैं, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और अगर 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर जो है 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं, एंड 2 मार्क्स डिड्यूस्ड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स कम कर दिए जाते हैं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि गलत आंसर के लिए, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, यस को जो है 50 मार्क्स मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन देयर इन ए टेस्ट, तो क्वेश्चन में हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन ए टेस्ट, तो टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन दिए गए थे। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन ए टेस्ट, टेस्ट में जो है कितने क्वेश्चन जो है दिए गए थे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, टेस्ट में जो है उसको 40 मार्क्स मिला। कितने मार्क्स मिला, 40 मार्क्स मिला। चलिए हम क्वेश्चन को जो है लिखते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले जो है इसको जो है देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का मीनिंग जो है बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, चलिए जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का थर्ड, तो मान ले कि जो यस जो है स्कोर किया जो करेक्ट आंसर जो है एक्स, तो लेट दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्कोर इतना, तो स्कोर इतना करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मान ले कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, लेट नंबर ऑफ, तो पूछा कि हाउ इफ 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स, एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन बी वाई, करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बी एक्स एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन बी वाई, ओके। तो यह हो गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। अब देखिए इसका जो है पढ़ते हैं, देखिए यहां से, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 जो है राइट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स जो है के लिए क्या है, कट कर लिए जाते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट में यह कह रहा है कि यस को 40 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले, यदि वह गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स पाता है, तो यहां पर हो जाएगा राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चन जो है करेक्ट है, यानी कि 3x, और लूजिंग 1 मार्क्स जो है लूज करता है, तो 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई, और यह मिल करके कितना है, 40 के है, ठीक है। या तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x माइनस वाई
3x माइनस वाई बराबर 40, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब लोग चलते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, देखिए कंडीशन टू क्या कह रहा है। कंडीशन 2 यह कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। यदि उसको 4 मार्क्स मिलते हैं किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन x है, करेक्ट जो है तो 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए अगर मिलते हैं 4x, एंड हैड बीन अवॉर्डेड ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिड्यूस फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। यदि जो है इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स उससे कम कर दिए जाते हैं, यानी कि माइनस जो करेक्ट है और इनकरेक्ट वाला यानी कि 2 मार्क्स कर दिए जाते हैं, तो उसको मिलता है 50 नंबर। कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 नंबर मिलते हैं, ठीक है। यह हो गया क्वेश्चन। देखिए यहां से दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा इक्वेशन कंडीशन 2 का, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिड्यूस्ड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड बी स्कोर्ड 50। यस को कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो नंबर ऑफ जो है करेक्ट आंसर जितना देता है और इनकरेक्ट आंसर देता है, तो उसको जो है दोनों को प्लस करके हम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, तो यहां से जो है अब 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2x माइनस वाई बराबर 25, इक्वेशन नंबर क्या 2। और पहला इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 40, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करिए, यह हो जाएगा, दोनों को क्या करिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। यह माइनस यहाँ पर प्लस और ये माइनस हो गया, यह कटा -3x, यानी कि क्या होगा -x बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये -15 x से कटा, x बराबर कितना आया 15, x का मान क्या 15 आ गया। अब आगे चलते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट, अगर हम 1 में रखें तो 1 हमारा है, 1 इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो x का मान 15 है, 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 40, 15 3 कितना 45, तो ये हो जाएगा, या माइनस वाई बराबर -5, तो y की वैल्यू क्या आया 5, माइनस माइनस से कट गया, तो y की वैल्यू कितना आया 5 आया। तो चलिए स्टूडेंट इसका जो है आंसर मिलाते। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, आगे देखिए यहाँ पर पूछा है, दिखा दें, दिया है यहाँ पर हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इक्वल टू टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, राइट और रॉन्ग दोनों मिला करके, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर जितना देता है दोनों को मिला करके, यानी कि x प्लस वाई, और x का मान 15 आया है, y का मान 5 आया है, तो जोड़ दोगे कितना आ गया 20, यानी कि टोटल जो है टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड लगाएंगे, जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग जो है इसका जो है 5वां कर लेते हैं, उसके बाद जो है चौथा पार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 5वां कर लेते हैं, उसके बाद चौथा बताते हैं, चौथा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, पहले रेक्टेंगल है, तो मान ले कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बिना पढ़े हम लोग, क्योंकि बोला है कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, चौथा का रेक्टेंगल बोला है, तो मान ले कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिए। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल की एरिया बोला है, यानी कि मान ले कि लेंथ जो है x है, और ब्रेड्थ इसकी क्या है y है। यह हो गया हमारा रेक्टेंगल A
बी सी और डी, यह है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, यह रेक्टेंगल है। अब जो है एरिया, इसका एरिया जो है निकालोगे तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई बराबर क्या, एक्स वाई। ये हो गया एरिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से स्टूडेंट, तो कंडीशन फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कंडीशन फर्स्ट। देखिए कंडीशन फर्स्ट, ये 5वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो देखिए स्टूडेंट कैसे क्या करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। यानी कि लेंथ में अगर हम 5 यूनिट का कम करते हैं और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट, तो एरिया इसकी 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। देखिए यानी कि अगर हम लोग कंडीशन फर्स्ट, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, यानी कि लेंथ जो है 5 यूनिट कम कर देते हैं लेंथ में। लेंथ यानी कि पहले लेंथ x माने थे तो 5 यूनिट कम कर दिए, और एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, ब्रेड्थ में हम 3 यूनिट प्लस कर देते हैं। तो इसकी जो एरिया पहले कितनी थी, एक्स वाई थी, 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि 9 जो है क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें। देखिए इसका जो है मल्टीप्लाई करोगे y में तो एक्स वाई, और इसका जो है 3 में करोगे तो क्या होगा 3x, और -5 का y में करोगे तो कितना हो जाएगा -5y, और माइनस का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा -15 बराबर एक्स वाई और -9 हो गया। ठीक है, x का करोगे तो एक्स वाई प्लस 3x -5y और -15y। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों, देखिए माइनस इधर कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई 5y बराबर 15, आइए क्या -9 इधर, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर कितना, 15 में से 9 गया कितना हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग निकालते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, देखिए कंडीशन 2 कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज्ड, देखिए बुक में आप लोग देखते रहिए, कह रहा है कंडीशन 2, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर हम लेंथ जो है लेंथ में 3 यूनिट प्लस करें, और एंड द ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट, और ब्रेड्थ में 2 यूनिट प्लस कर दें। क्या करें, ब्रेड्थ में 2 यूनिट, ब्रेड्थ में इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट, एरिया इंक्रीज बाई 67, यानी कि पहले की जो एरिया है उससे 67 यूनिट जो है स्क्वायर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट। देखिए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर लेंथ में 3 यूनिट प्लस करते हैं एंड ब्रेड्थ में 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट जो है बढ़ जाती है। अब चलिए देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स का वाई में करोगे तो एक्स वाई, एक्स का 2 में करोगे तो 2x, 3 का वाई में करोगे तो 3y, और 3 का 2 में करोगे तो 6, यह हो गया एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा 67। ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 और -6, यह हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 61, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 है तुम्हारा 3x माइनस 5y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें। देखिए इसमें जो है इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 2 6 जा कितना 12। यहाँ तक तो ये हो गया। अब जो है देखिए माइनस करिए दोनों को, ये हो गया इक्वेशन 3 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 4, दोनों को माइनस माइनस प्लस माइनस 1 कटा, और 10 9 कितना हो जाएगा 19y बराबर 12 घटाइए 3 में से 2 गया क्या 1, और 8 में से 1 गया कितना
8 में से 1 गया 7 और 1, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना 171/90, तो ये कितना कितना हो जाएगा 9 बार जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करिए, तो 1 कितना है हमारा 3x - 5y बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 3x - 5y की वैल्यू 9 बराबर 6 यह है। तो 3x - 5 नवा कितना 45 बराबर 6, 3x बराबर कितना 45 + 6 यह हो गया। 3x इक्वल टू कितना 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5 यानी कि 51। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई इतना 17 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 17। ओके स्टूडेंट, x की वैल्यू 17 आ गई। तो पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन बताइए, तो 17 मीटर और 9 मीटर ये आया। देखिए आंसर इसका, तो देखिए स्टूडेंट इसका जो आंसर है ये 17 जो इसका क्या है लेंथ है, और जो 9 है 9 हमारा है क्या इसका जो है ब्रेड्थ है। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर, तो आंसर आ गया लेंथ जो है 17 यूनिट। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया इसका आंसर, लेंथ और ब्रेड्थ आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगला जो 4th क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, चलिए बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए चौथा है प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेस हैं, एक प्लेस का ए है और बी है, 100 किलोमीटर ऑन ए हाईवे पर 100 किलोमीटर के बीच की दूरी है, 200 किलोमीटर के बीच की दूरी है दोनों का। ठीक है, तो यह हो गया। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, यानी कह रहा है कि टू प्लेसेज ए एंड बी। देखिए हम इसका फिगर बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है फिगर इसका। दो प्लेस है ए एंड बी, पहले जो है रफली हम फिगर बना देते हैं, देख लीजिए यहाँ से रफली फिगर एक बनाते हैं। देखिए दो प्लेस हैं ए और बी दो प्लेस हैं, ठीक है। एक हाईवे है, एक हाईवे पर दो प्लेस हैं, एक प्लेस ए है, देखिए यह है, एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है, दो प्लेस हैं। प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेस, एक हाईवे है उस पर दो प्लेस हैं, एक प्लेस ए है और एक प्लेस ए है, यानी कि स्थान ए और बी, और इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। क्या है, इनके बीच की दूरी ये 100 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यानी कि पहली कार जो है फर्स्ट कार, देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट कार है पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम, और दूसरी कार जो है पॉइंट बी से स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम। क्या करती है, बी से, एक जो है कार जो है क्या करती है, बी से स्टार्ट करती है सेम टाइम। ठीक है, यह ठीक है। तो वन कार स्टार्ट फ्रॉम द ए एंड फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। अब देखिए, तो जब एक कार एक से स्टार्ट होती है और बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, तब जो है बोला है कि अगर इसकी जो है, अगर ये दो है दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट, यानी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हो, देखिए पहले जो है दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, यानी कि इसकी जो यह जो है ए जो है बी की ओर आ रही है, तो बी जो है यहाँ से कहाँ तक, इधर जा रही है। ठीक है, क्या इधर जा रही है, बी पॉइंट से इधर जा रही है। ठीक है, यानी कि बी जो है इधर जा रही है, इसी की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इधर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों एक दूसरे को कितने घंटे में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं 5 आवर्स में। ठीक है, अगर दोनों जो है टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों जो है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ये सब जो है मिलते हैं, दोनों कारें जो है मिलती हैं 1 घंटा में। कितनी मिलती हैं, 1 घंटा में मिलती हैं। ओके, तो पूछ रहा है कि
व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, दो कार्स की स्पीड क्या है, दोनों कार्स की स्पीड क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, देखिए ए और बी दो कारें हैं, ए और बी, एक कार ए है और एक कार बी है। एक कार ए से स्टार्ट हुई, दूसरी कार जो है बी से स्टार्ट हुई, सेम डायरेक्शन में, यानी कि ए इधर ही चल रही है तो बी भी इधर ही जाएगी। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों जो है 5 घंटे बाद जो है आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर आकर मिलेंगे, कहीं पर मिलेंगे, यहाँ पर 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको, ये तो रफली बनाए, चलिए अब समझते हैं हम लोग कैसे इसको बताएंगे। ठीक है, तो मान ले कि पहली बात की दो कार की जो स्पीड है, एक कार की स्पीड x है और दूसरे कार की स्पीड क्या है, y है। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी x। ठीक है, मान ले कि जो फर्स्ट कार की स्पीड है वो क्या है, x है। लेट क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, 4 का 4, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of second car be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकेंड कार की जो स्पीड है वह y किलोमीटर पर आवर है। तो दो केस है, केस फर्स्ट। अब दोनों जो है, पहली बात की पहला केस में है कि दोनों बोथ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहला केस है व्हेन द टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन या ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तब उसके बाद जो है क्या कंडीशन है, देखिए व्हेन, केस फर्स्ट है व्हेन टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, move in the same direction। When two cars move in the same direction, जब दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो इसके लिए क्या होगा, जब दो कारें जो है सेम डायरेक्शन में जाती हैं, इसका फिगर पहले बना लें। देखिए ये हाईवे है, यह जो है पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्या, ए, यह है ए है, और दूसरा पॉइंट जो है बी है, यह हाईवे है। ठीक है, और मान लें कि ये दोनों जो कार हैं, एक कार ए से स्टार्ट होती है यहाँ से, और दूसरा कार जो है बी से, यानी कि व्हेन टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ए से स्टार्ट होकर के इधर जाती है और बी से स्टार्ट होकर के ये इधर जाती है। और मान ले कि जो है आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे बाद, इसमें दिया है कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड है, और एक ही स्पीड है तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर, माने ही हो, और बी वाले की जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो एक दूसरे को जो है मीट करती हैं 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, यानी कि यह इधर जा रही है तो एक की जो रफ्तार क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि मीट करती हैं। मान लो कि दे मीट एट द पॉइंट क्या, P, मान ले कि यह जो है पॉइंट क्या है, P है, कि जिस पर जो आकर के मीट करती हैं। ओके, 5 घंटे बाद तो मीट करेंगे, यानी कि ये 5 घंटे बाद दिया है कि 5 घंटे बाद जो है आकर के एक पॉइंट पर मीट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मान ले कि ए जो है चली 5 घंटा बाद पी पर भी पहुंची और बी भी 5 घंटे बाद पी पर पहुंची, दोनों आकर के क्या होंगे, मिल गई। ओके, मीट करती, दोनों को मिल गई। ठीक है, यानी कि पीछे वाली जो कार है इसको पकड़ ली। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर के। ठीक है, तो इन दिस केस लिख लें, जो है एक लाइन लिख लें, लेट इन दिस केस both cars meet at the point P
meet at the point P after 5 hours. After 5 hours. Let, या तो लिख सकते हो let after 5 hours both car meet at the point P. In this case both cars meet at the point P after 5 hours. हमने मान लिया कि पॉइंट P पर क्या करती है, मीट करती है. ठीक है, तो यहां तक तो हो गया. तब अगर हम जो है यहां से देखिए, अगर हम लोग AP की वैल्यू निकालें, क्या करें, AP की वैल्यू निकालें, क्या करें, AP की अगर वैल्यू निकालें, ए से जो ए जिससे कार जाती है P पर और B से P पर जाती है, तो पहले हम क्या निकालें, तो देयरफॉर AP इक्वल टू AP जो है क्या होता है, डिस्टेंस. AP जो है क्या होता है, डिस्टेंस होता है. तो AP जो है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड क्या दिया गया है, x माने हो. टाइम क्या माने हो, टाइम कितना है, 5 घंटे बाद मीट कर रही है, तो 5x इंटू 5 पे कितना आ गया, 5x आ गया. AP A से P तक. BP निकालें. BP जो है स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितनी है, y, और टाइम कितना लगा, टाइम इसको जो है y लगा, तो टाइम इसका भी 5 घंटे 5 घंटे बाद यहाँ पर P पर पहुंची है, तो हो गया 5y. ठीक है, अब देखिए सिंस AB इक्वल टू क्या दिया है, 100 किलोमीटर. AB जो यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है वह क्या दिया गया है, 100 किलोमीटर. ठीक है, 100 किलोमीटर दिया है. अब देखिए यहाँ पर AB की जो वैल्यू अगर निकालना हो, AB की वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा हमारा AP. ठीक है, AP और माइनस क्या, BP चाहे AB माइनस BP. देखिए अगर हमको जो है AB का मान निकालना हो तो क्या करोगे, AP में से BP को माइनस कर दोगे, बराबर कितना हो जाएगा, 100. यह हो गया. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है. अब AP की वैल्यू 5x है और BP की वैल्यू क्या है, -5y है, बराबर 100 हो गया. यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20. x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 20 आ गई. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे. यह हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है. अब चलते हैं कंडीशन 2 पर. दूसरा कंडीशन कह रहा है, कंडीशन 2, केस 2 यहाँ पर दूसरा केस 2 यह कह रहा है कि अगर दोनों कारें एक दूसरे की ओर अगर जा रही हों, दोनों कारें जो है, कह रहा है कि इफ द कार्स, देखिए इफ द कार्स, ये तो हो गया था, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि जो है एक दूसरे की ओर आ रही है तो दे मीट इन 1 आवर. ये 1 आवर यानी कि 1 घंटे के बाद जो है ये क्या करती है, मीट करती हैं. ठीक है, अगर कह रहा है कि दूसरा केस 2 में, यदि बोथ कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अगर बोथ कार्स, यह ए है, एक कार है, और दूसरा जो है ये बी, दूसरा सेकेंड कार है. अगर बोथ ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन यानी कि सेम, एक ही की ओर आ रही हो, क्या कर रही हो, एक ही की ओर, यानी कि यह इधर आ रही है, एक ही आ रही है, यानी कि दोनों ओर एक ही ओर आ रही है, ऐसे आ रही है इधर के. ठीक है, तो अगर दोनों जो है एक ही ओर आ रही है, इफ बोथ कार्स, केस 2, if both cars moving in the same direction, moving towards, if both cars moving towards each other then if both cars moving towards each other, then let meet at the point Q. अगर मान लो कि ये जो है दोनों क्या हो, Q पर मीट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, Q पर मीट कर रही हैं. मीट एट द पॉइंट Q आफ्टर आफ्टर कितना दिया है, आफ्टर 1 आवर दिया गया है क्वेश्चन में, आफ्टर 1 आवर. ठीक है, इफ बोथ कार मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर देन लेट मीट एट द पॉइंट Q आफ्टर 1 आवर. मान लिया कि 1 घंटे के बाद जो है पॉइंट Q पर मीट करती हैं.
ठीक है। तो अब चलिए देखिए यहाँ से अब जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालें क्या, ए क्यू निकालें या फिर बी क्यू निकालें। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम लोग क्या निकालें, ए क्यू। तो देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, वही स्पीड इंटू क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है यक्स और टाइम कितना लगा है 1, तो ये हो गया यक्स हो गया। और ए क्यू निकला, अब बी क्यू निकालें। तो बी क्यू बराबर क्या, ए क्यू, ए से क्यू बी से क्यू, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया वाई इंटू 1, ये कितना होगा वाई। ठीक है, अब जो है देखिए ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है, ए बी बराबर 100 किलोमीटर दिया गया है, ये तो दिया गया है। और ए बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए ए बी बराबर क्या, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए बी का मतलब यहाँ पर हो गया ए क्यू प्लस क्या बी क्यू, तो यह हो गया हमारा 100, ये हो गया। और ए क्यू का मतलब यहाँ पर क्या निकाले हो, ए क्यू का मान क्या आया है एक्स और बी क्यू का मान क्या आया वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और इक्वेशन नंबर 1 दिया ही है, एक्स माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर 1, दोनों को सॉल्व कर लो। देखिए वाई वाई से कटा, 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, 120 बाई 2 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 20, तो x का मान जो है 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया -40, कटा y की वैल्यू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो y की जो रफ्तार है वह कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर जो है सही आया है, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। बस इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, यानी कि दो कार हैं, वह जो है क्या करती हैं कि पहले जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, और 5 घंटे बाद वह मिल रही है। तो मान लें कि 5 घंटे बाद वही दोनों जो है एक पॉइंट पी पर मिल रही हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एपी निकालेंगे, बीपी निकालेंगे। एपी और बीपी निकाल करके ए बी बराबर दिया गया है क्या 100 किलोमीटर, और ए बी की वैल्यू रख देंगे। ए बी बराबर ग्राफ से निकाल लोगे, जो फिगर बनाए वो फिगर से निकाल लोगे, यह वैल्यू रखोगे, पहला इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन में वे दोनों कार एक ही आ रही हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की ओर जब आ रही हैं, जब दोनों कारें जो है एक दूसरे की ओर जो चल रही हैं, ऐसे जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो वे दोनों जो है 1 घंटे में मिल रही हैं, क्योंकि अगर दोनों एक ही दूसरे की ओर चलेंगे तो टाइम तो कम लगेगा ही। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है ए से बी की ओर जा रही है, दूसरा बी से ए की ओर आ रही है। ठीक है, ए से बी की ओर जा रही है, दूसरा बी से ए की ओर आ रही है। तो इस केस में वे 1 घंटे बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, मीट करती हैं। मान लो कि वो मीटिंग पॉइंट क्या है क्यू है। इफ बोथ कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर देन लेट मीट एट द पॉइंट क्यू आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद तो ए क्यू का मान निकालो और बी क्यू का मान निकालो, यस इंटू टी, यक्स हो जाएगा, बी क्यू का मान वाई हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो ए बी का मान क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 20, दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स का मान 60 मीटर और वाई का मान 40 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक एंड सब्सक्राइब करिए माई यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो यह जो है हमारा इसका पिक है। ठीक है, इसका पिक जो है नोट कर सकते हो। ठीक है, हमने एक बार जो है देखिए पिक दिखा दिए। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।